नमस्कार, आप देख रहे हैं महाप्रलय का महाकवरेज। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और देखिए, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जल प्रलय लगातार जारी है। इंडिया डेली लाइव ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है आपके लिए, आपको हर एक तस्वीर दिखाने के लिए। हिमाचल से जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आई, उत्तराखंड के ऋषिकेश से जो तस्वीरें सामने आई वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, जो पल पल की अपडेट जो आपको दिखा रहे हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है, जो जल प्रलय है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। मेरे साथ मेरे सहयोगी शालिनी जो हिमाचल से हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषभ जो ऋषिकेश से हैं, और मेरे साथ मेरी सहयोगी अपूर्वा जो कि द ओल्ड रेलवे स्टेशन के ब्रिज के पीछे मौके पर मौजूद हैं, जो आपको वहां की हर तस्वीर दिखा रही है। यानी कि इस महा कवरेज की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, शिमला में मंदिर ढहने के बाद आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और तीसरे दिन ये रेस्क्यू चल रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी कि शिमला में जिस तरीके से मंदिर ढहा, लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर वहां पर कैसे हालात हैं, कितने लोगों की जान गई है, हर एक तस्वीर इंडिया डेली लाइव पर। जी हां, अब ऐसे में आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे। आखिर वहां पर क्या है हालात, शिमला में क्या है माहौल, इसके अलावा ऋषिकेश में किस तरीके से जल प्रलय दिख रहा है, वहां पर जो मंदिर है वहां पर वाटर लेवल किस तरीके से बढ़ रहा है। इसके अलावा यमुना, मेरे पीछे आप देखिए, यमुना में भी अब जो वाटर लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर भी जानकारी ये मिल रही है कि 205 मीटर के ऊपर वाटर लेवल पहुंच चुका है। यानी कि खतरे के निशान से ऊपर अब यमुना बह रही है। लेकिन यहां पर हालात सामान्य है। लेकिन हिमाचल उत्तराखंड में वहां पर हालात सामान्य नहीं है, वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। सीधे शालिनी का रुख करते हैं जो हमारी सहयोगी हिमाचल से बनी हुई है। शालिनी, जहां पर आप मौके पर मौजूद है, वहां पर क्या हालात हैं? जानकारी ये मिल रही है कि आज तीसरा दिन है और आज भी रेस्क्यू जारी है। बिल्कुल सचिन, देखिए इस वक्त मैं शिमला के चलिए, ठीक है शालिनी, आएंगे आपके पास। जरा रुक करते हैं इस वक्त ऋषभ का। ऋषभ, आप ऋषिकेश में मौके पर मौजूद हैं, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर भी वाटर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। वहां पर क्या हालात हैं, क्या तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? चलिए, ठीक है, जाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जरा इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कि आखिर इस जल प्रलय की वजह से आम जनता परेशान है। क्या है बड़ी खबर, जरा इस पर भी एक बार रुक कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, हिमाचल में क्या हालात है इसके बारे में आपको बता रहे हैं, ऋषिकेश में क्या हालात हैं इसके बारे में आपको बता रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू कर दिया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, एनडीआरएफ के डीजी ने क्या कहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, ये जरा आपको सुनवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आर्मी के जवान और होमगार्ड्स के लोग हैं और सभी लोग मिलके सर्च अभियान में शामिल हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन जो हैवी मशीनरी है। तो इस तरह से एक साथ साझा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पूजा चल रहा था और उसमें दबे होने की आशंका है। इसके अलावा नीचे चूंकि फोर्स बहुत ज्यादा था तो जो मलबा आया वो लोगों को नीचे बहा के ले गया, तो उसमें भी संभावना है, इसलिए दोनों एंड पे काम चल रहा है। तो देखिए, आपने सुना है किस तरीके से डीजी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। हालांकि कई लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी पूरी कोशिश है कि अगर अभी भी कोई जानकारी मिल पा रही है कि अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे तुरंत निकाला जाए। शालिनी का रुख करते हैं। शालिनी, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आखिर वहां पर हालात कैसे हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आज तीसरा दिन है। चलिए, ठीक है। देखिए शालिनी तक हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि वहां पर हालात ही कुछ ऐसे हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर हम काम कर रहे हैं। अपूर्वा का रुख कर लेते हैं। अपूर्वा, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ही अलर्ट घोषित कर दिया है। जहां पर आप मौके पर मौजूद हैं वहां पर क्या तैयारियां हैं और
वहां पर जो लोग मौके पर मौजूद हैं आखिर वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए सचिन, इस वक्त लोहा पुल के पास मैं मौजूद हूं और पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यमुना का जो जलस्तर है वो इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और एक बार फिर से दिल्ली वासियों के लिए ये एक बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कहा जाए तो ये एक बाढ़ के खतरे का ऐलान है और यहाँ पर तैयारियों की अगर बात कर ली जाए तो प्रशासनिक तौर पर यहाँ कई तैयारियां की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी यहाँ निगरानी रखी जा रही है कि पानी का जलस्तर कितना बढ़ रहा है, क्या कोई व्यक्ति पानी के पास तो नहीं जा रहा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जब हम सुबह यहाँ पहुंचे तब एक शख्स यहाँ डूबते डूबते बचा था, जो यहाँ के जल विभाग का ही कर्मचारी था, जो यहाँ पर ये मेजरमेंट करने के लिए आए थे कि यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो कितना है, लेकिन वो डूबते डूबते बचे। लोगों ने, जो स्थानीय लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने उनकी जान बचाई। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी रह रहे हैं। जब ये शेल्टर होम्स में चले गए थे, जब यमुना का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जब दिल्ली बाढ़ के चपेट में थी, तब इन्हें शेल्टर होम्स में भेजा गया था। लेकिन अब जैसे जैसे जलस्तर कम हुआ है, ये लोग यहाँ पर वापस आ गए हैं और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो जलस्तर है वो अपूर्वा आते हैं आपके पास। अपूर्वा आते हैं आपके पास। देखिए शालिनी और ऋषभ भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शालिनी, जरा आप बताएं, क्योंकि जहां पर आप मौके पर मौजूद हैं वहां पर जो तस्वीरें सामने आई थी वो भयावह थी, वो परेशान करने वाली थी, वो तांडव था, वो जल प्रलय था। जरा आप बताएं कि आखिर वहां पर अभी क्या स्थिति है। बिल्कुल सचिन, देखिए हिमाचल के जो हालात हैं इन दिनों वो बेहद खराब है, क्योंकि मैं आपको लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रही हूं, तो वहां पर आपको साफ तस्वीरें नजर आ रहा होगा कि वो मलबा है, जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से वहां पर मलबा इकट्ठा हुआ। इसके बाद कहा गया है प्रशासन की तरफ से, ये बिल्डिंग जो है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के हालात अभी ऐसे हैं कि ये किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है। आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से परेशानी हो रही है वो भी यहाँ पर लोगों को यहाँ पर आवाजाही के लिए साफ तौर पर मना कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ही मौजूद है और जो बिल्डिंग है वो उसमें जो लोग मौजूद थे उन्हें वहां से निकाल दिया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि आप इन रोड्स का इस्तेमाल ना करें, पैदल ही चले, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है इसको पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो बिल्डिंग जो है वो गिरने वाली है। कहा गया है कि आज बारिश का भी कहर जो है हिमाचल में बना हुआ है। ऐसे में जो लैंडस्लाइडिंग, ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, आप ऋषिकेश में मौजूद है, जरा वहां बताएं ऋषिकेश में क्या हालात हैं, क्योंकि सुबह जो तस्वीरें सामने आ रही थी ऋषिकेश से वो भी परेशान करने वाली थी। मंदिर के परिसर में भी पानी घुस गया था। जरा आप बताएं कि अभी क्या वहां पर सिचुएशन बनी हुई है। जी बिल्कुल, साफ तौर से इस वक्त मैं मौजूद हूं चंद्रवेश्वर महादेव मंदिर पे। ये बताया जाता है कि काफी प्राचीन मंदिर है और तस्वीरें आप सामने देखिए। हम वहां जाने की कोशिश की लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने हमें मना कर दिया जाने से। ये देखिए गंगा ने खुद अपना रास्ता बनाई है। उसके बाद आप देखिए तस्वीरें, आप देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रकोप, आप देखिए गंगा का ये प्रलय देखिए, प्रचंड रूप ले चुकी है गंगा। ये देखिए सामने अगर देखने की अगर कोशिश करेंगे तो झुग्गी झोपड़ी आपको दिखेगी, सामने एक मंदिर भी दिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जाता है यहाँ से रेत निकल चुकी है और 20 फीट गड्ढा पानी हो चुका है। लेकिन देखिए सामने प्रशासन अगर थोड़ी और मुस्तैदी से काम करे, क्योंकि बच्चों को देखिए, जूम करके थोड़ा चेहरा दिखाइए कि बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही वहां पे अगर ऐसे बच्चे घूम रहे हैं, अचानक यहाँ पे बाढ़ की पानी। और मैं आपको बता दूं 2 दिन पहले की ये बात है कि ये मंदिर डूब चुका था। ये बताया जाता है प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे आप सामने तस्वीरें देखिए, पूरी मंदिर डूब चुकी थी। उसके बाद यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी बताया कि काफी नुकसान हुआ था। सर क्या नुकसानें हुई थी? अरे यहाँ गाय थी, गाय बह गई, गाय बह गई और यहाँ शाम पूजा पाठ का सामान था, सारे रजाई गद्दे सब यहाँ ओढ़ना का नुकसान हुआ है। ये प्राचीन मंदिर बताया। हाँ, प्राचीन मंदिर है ये तो। यहाँ तो चंद्रमा ने तपस्या करी थी, चंद्रमा उसने तपस्या करी थी यहाँ। 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या था भगवान। चुकी थी पूरी मंदिर, पूरे पानी डूब। कल हम 6 बजे शुरू करे, 10 बजे तक निकाला, 20 आदमी लगे रहे बाल्टियों से। आप तस्वीरें देखिए, सामने देखिए अगर किस तरीके की तस्वीरें, पूरे जो भी सामान है वो डूब चुके थे। और सामने देखिए ये देखिए, ये कहीं ना कहीं आपको ये तस्वीर विचलित कर सकती है, क्योंकि ये रास्ता बताया जाता है और वो रास्ते पे अगर आप देखिए कि ऐसे तस्वीरें, आप देखिए गंगा किस तरीके से उफान पे है, गंगा रौद्र रूप ले चुकी है और तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहा है। और वहां पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, कोई प्रशासन की टीम अभी वहां पे नहीं मौजूद है। अगर वहां पे रहती प्रशासन की टीम तो ऐसे करके बच्चे नहीं खेलते। उस टाइम बताया जाता ये जो भी है, ये
ये बाहर के आए हुए लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, इन्हें भी बता दिया गया है कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि परसों जिस तरीके से यहाँ पे गाय, माल जाल और बताया जाता है लोग भी बह चुके हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को कहा जा रहा है कि आप निकलिए यहाँ से, लेकिन वो अपने घर द्वार छोड़ के निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि प्रशासन को थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप सिचुएशन देखिए किस तरीके का बहाव है। ये रास्ता था, ये रोड था, अब बताया जा रहा है इसके नीचे 20 फीट 25 फीट गड्ढा हो चुका है। उसके बाद देखिए बच्चों को कैसे ऐसे ही आराम से वहां पे खेलते हुए देख रहे हैं। और परसों की बात है कि यहाँ पे अचानक इतना पानी बढ़ जाता है, अचानक ऐसा बहाव होता है पानी का कि सब कुछ यहाँ से माल जाल सब कुछ नुकसान हुआ, जो भी यहाँ पे सामान थे वो उसे बहाते हुए लेके चली गई गंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें आप देखिए सामने जो विचलित करती है। और ये रास्ता बताया जाता है सचिन, और देखिए क्या सिचुएशन, ये पूरा मंदिर डूब चुका है, ये पूरा जो मंदिर है ये भी डूब चुकी है। ये पूरे जो सिचुएशन आप देखिए नीचे देखिए, यहाँ बताया जाता है कि यहाँ मार्बल टाइल्स लगे हुए थे, लेकिन कुछ नहीं आपको दिखेगा। आप पेड़ पौधे अगर इधर दिखाने की कोशिश करें सेड़ा, तो देखिए पूरे जो पेड़ पौधे वो भी डूब चुके थे। अभी आज बताया जाता है, और मंदिर नीचे जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वो पूरा डूब चुका था। बताया जाता है कि ये मंदिर काफी पुराना है और प्राचीन मंदिर है, और कहीं ना कहीं इस मंदिर की हमेशा चर्चा होती है। लेकिन सिचुएशन आप देखिए, तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव दिखा रहा है इंडिया डेली की, कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत बुरा है, स्थिति बहुत बुरा है। और ये रोड बताया जाता है, ये रास्ता बताया जाता है ऋषिकेश का। और देखिए सामने लोग अभी भी मौजूद है, जबकि 2 दिन पहले उन्हें बता दिया गया कि यहां से निकल जाइए। हम जाने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आप अभी तक क्यों नहीं निकले यहां से, क्योंकि पहले भी बहुत लोग यहां से बह चुके हैं। बताया जा रहा है गाय माल जाल सबका नुकसान हुआ है, तो ये लोग निकलने के लिए क्यों नहीं तैयार है। और ये स्थिति देखिए कितना बुरा है, ये भयावह स्थिति है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। बहाव देखिए गंगा का, बहाव देखिए, वहां देखिए एक बच्ची खड़ी है और वहां का बहाव देखिए गंगा का। बताया जा रहा 20 फीट गड्ढा, अगर थोड़ा भी मिस हैपनिंग अगर होता है तो कौन इसका जिम्मेदार है, कौन लापरवाह है। ये कहीं ना कहीं देखिए सिचुएशन बहुत बद से बदतर होती जा रही है। और बताया जा रहा है कि अब बारिश होने वाली है, आज रेड अलर्ट किया गया है 5 दिनों तक लगातार। अगर बारिश होती है तो और भी सिचुएशन, ये देखिए रिहायशी एरिया है, पीछे अगर देखने की कोशिश करें पूरा ये रिहायशी एरिया। और ये सिचुएशन यहाँ पे ऊपर देखे तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, और नीचे देखिए ये मैदानी क्षेत्र है। और ना ही क्या मैदानी क्षेत्र क्या पहाड़ी क्षेत्र, सबका यही सिचुएशन है। बताया जा रहा है इससे ठीक थोड़े दूर ऊपर 10 से 15 किलोमीटर अगर ऊपर की हम बात करें आपके पास जरा इसी बीच देखिए चंबा से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को जरा दिखाते हैं और बताते हैं आखिर वहां पर हालात कैसे। देखिए हिमाचल की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, इसके बाद देखिए जो चंबा में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जरा आपको बताएंगे कि वहां पर क्या सिचुएशन लगातार बनी हुई है, क्योंकि पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि जो टीम मौके पर मौजूद है वो लगातार वहां पर मौके पर तैनात रहे। और पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें तो बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन जो हाहाकार मचा हुआ है, जो जल प्रलय लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए टीम पूरी कोशिश कर रही है। सरकार लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि आखिर वहां पर किस तरीके से काम करना है। तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर फिलहाल हालात कैसे बन। देखिए रेस्क्यू लगातार जारी, जो लोग यहाँ पर डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हें यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा देखिए सिर्फ चंबा ही नहीं, इसके अलावा और भी तमाम जगहें हैं, जो इलाके हैं वहां पर भी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और उनकी तरफ से भी प्रशासन जो है वो पूरी कोशिश यही कर रहा है कि सभी लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत वहां से निकाल लिया जाए। इसके अलावा देखिए तमाम तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं उसको लेकर हर एक चीज आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आखिर वहां पर हालात कैसे हैं। लेकिन देखिए इन तस्वीरों को देखिए, लाल घेरे में आपको एक शख्स जो है वो दिखाई दे रहा होगा डूबते हुए, उसे किस तरीके से प्रशासन जो है वो बचा रही है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए। लेकिन हालात जो हैं वो देखिए सामान्य नहीं है पहाड़ों में। हालांकि यमुना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति है वो बेहद सामान्य होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें जो है वो तुरंत बाहर निकाल लिया जाए। जरा मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं कि वो देखिए वहां पर किस तरीके से टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कि वहां तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले देखिए आप किस तरीके से बोट के जरिए टीम जो है वो लगातार वहां पर गश्त कर रही है। ये पूरी तस्वीरें जो है आपको लगातार दिखा रहा है आखिर किस तरीके से यहाँ पर टीम जो है वो गश्त करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए आप किस तरीके से वहां पर टीम जो है आपको दिखाई दे रही होगी। और उसमें अगर हम बात करें तो कुछ रेस्क्यू टीम के लोग भी जो है वो मौके पर मौजूद हैं। और देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा यमुना का जो इलाका है वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पहले ही इन्हें आदेश दिया गया है कि आपको गश्त करना है। और इस पूरे इलाके में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गश्त करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि लगभग आधे से 1 घंटे पहले यही टीम जो है वो यहाँ से गुजरती हुई दिखाई दी थी। और एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और गश्त करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये यमुना के हालात है। हमने आपको हिमाचल की तमाम तस्वीरें दिखाई थी, इसके अलावा हमने आपको दिखाया था कि आखिर किस तरीके से ऋषिकेश में हालात
हालात जो है वो सामान्य नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो रेस्क्यू टीम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, बोट पर जैकेट पहने हुए, लाइफ जैकेट पहने हुए है, और वो पूरी कोशिश यहाँ पर यही कर रहा है कि वो जो पूरा इलाका है यमुना का आप देख पा रहे होंगे उससे कवर कर सके। और इसे कवर करते हुए ये बताने और ये समझाने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि देखिए प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। हालांकि हालात अभी सामान्य है, लेकिन इसके अलावा देखिए प्रशासन जो पहले से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही थी, और यमुना का जो वाटर लेवल है जो बढ़ा है उसके बाद यहाँ पर पुलिस जो है और प्रशासन जो है वो गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। जरा शालिनी का रुख करते, शालिनी जरा बताएं कि फिलहाल अभी वहां पर हालात कैसे हैं? बिल्कुल सचिन, देखिए तस्वीरें मैं आपको हिमाचल के तमाम ऐसे जगहों से दिखा रही हूँ जहाँ पर स्थिति जो है वो बहुत खराब बनी हुई है। यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए वो आपको नजर आ रहा होगा मलबा, जो कल ही लैंडस्लाइड के बाद उस मलबे ये मलबा जमा हुआ था। लैंडस्लाइडिंग के बाद ही जो है ये ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। पूरे जो पेड़ है वो पूरी तरीके से गिर गया था लैंडस्लाइडिंग के बाद। आपको देखिए वो जो पोल है वो आपको टेढ़ा नजर आ रहा होगा, तार जो है वो पूरी तरीके से जो है वो नीचे आ चुके हैं, यानी कि करंट का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर इस वक्त की एक बड़ी अपडेट जो सिर्फ इंडिया डेली लाइव आपको दे रहा है वो ये कि ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो पूरी तरीके से किसी भी वक्त कभी भी जो है वो गिरने वाला है। और अगर इसी तरीके से मौसम जो है वो लगातार जैसा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि खराब हो रहा है, और अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है सचिन तो ये जो पूरी बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से ढह जाएगी, और उसके बाद जो स्थिति है शिमला की वो और ज्यादा खराब होगी। लगातार पुलिस जो है वो इस बात का जायजा ले रही है कि कोई भी उस बिल्डिंग में ना फंसा हो, या और उस बिल्डिंग के साथ साथ खतरा उस बिल्डिंग के लिए भी है, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं अपने जान की परवाह ना करके भी अभी उस बिल्डिंग में मौजूद है। लगातार पुलिस जो है वहां जा रही है, अपने जान को खतरे में लेकर वहां पर जा रही है, और साथ ही ये कोशिश कर रही है कि उस बिल्डिंग में कोई भी व्यक्ति फंसा ना हो जिसकी जान को खतरा हो। और साथ ही यहाँ पर रूट जो है उनको बंद कर दिया गया है। लोग जो है आप वहां देखिए, लोग वहां पर मौजूद है, ये वही लोग हैं जो आमतौर पर अपने ऑफिस जाते हैं आम दिनों में, लेकिन आज चूंकि यहाँ पर शिमला की स्थिति बहुत खराब है, ऐसे में लोगों की जो सामान्य जिंदगी उस पर भी बेहद असर पड़ा है। साथ ही यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन लगातार एक्टिव है। हम भी लगातार उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि स्थिति जो है वो और क्या होने वाली है। सचिन, अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, अगर बिल्डिंग इस तरफ से गिरती है तो ये ब्रिज भी है, ये जो ब्रिज है इस पर भी कहीं ना कहीं खतरा होगा, और ये भी कहीं ना कहीं उसमें गिरने में शामिल हो सकती है। लेकिन प्रशासन लगातार जो है लोगों से ये अपील कर रहा है और लोगों से ग्राउंड पर जाकर ये कह रहा है कि अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही आप अपने घर से निकले, अदरवाइज जो है आप घरों में रहें। और यहाँ पर तमाम ऐसे घर हैं, आप देखिए पहाड़ों के ऊपर, ये कितना ऊपर घर बना हुआ है। आमतौर पर कहते हैं कि 3 मंजिल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखिए लोग जो है मानते नहीं है और ये घर बनाए हुए हैं, और आज क्या स्थिति है वो केवल हिमाचल में रहने वाला इंसान ही समझ सकता है। मेरी सहयोगी अपूर्वा भी ग्राउंड जीरो से सुबह से मौजूद है। अपूर्वा, हिमाचल के हालात तो इन दिनों बेहद खराब है, और जिस तरीके से पहाड़ों के हालात खराब होते तो कहीं ना कहीं मैदानी हालात भी बद से बदतर हो जाते हैं। क्या तस्वीरें हैं और क्या हालात है इस वक्त दिल्ली की? बिल्कुल, देखिए शालिनी, आप लगातार पहाड़ी इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो हमें सुबह से दिखा रही हैं, और कहीं ना कहीं सही कहा आपने कि जब पहाड़ों पर स्थिति खराब होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है। मैं इस वक्त लोहा पुल के पास मौजूद हूं, और यहाँ आप मेरे पीछे यमुना का बढ़ता हुआ जो जलस्तर है वो आप देख सकती हैं कि किस तरह से ये जो जलस्तर है ये फिलहाल खतरे के निशान के ऊपर एक बार फिर से आ गया है। दिल्ली वासियों के दिल की जो धड़कन है वो एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने वो मंजर भी अब से कुछ दिन पहले ही देखा था जब दिल्ली पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में थी, और अब कहीं ना कहीं बाढ़ का जो खतरा है वो एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बाढ़ का जो अलार्म है वो दिल्ली वासियों के लिए बच गया है। सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को होती है शालिनी, तो वो निचले इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को होती है, जिनके लिए शेल्टर होम्स तो बनाए जाते हैं, लेकिन कई शेल्टर होम्स ऐसे होते हैं जहां पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है। मेरे सिर्फ मैं अपने कैमरा पर्सन शिवली से कहूंगी कि दिखाएं, देखिए किस तरह से लोग एक बार फिर से यहाँ अपनी जिंदगी किस तरह से वो जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से जो ये जलस्तर बढ़ रहा है वो
इन लोगों के लिए परेशानी का सबब एक बार फिर से बढ़ गया है। जो स्थिति हमने कुछ दिन पहले ही देखी थी, ज्यादा वक्त भी नहीं बीता है, कुछ दिन पहले हमने वो स्थिति देखी थी दिल्ली वासियों की, जब किस तरह से दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब हो चुकी थी। यमुना का जलस्तर इस कदर बढ़ गया था कि यहां से लोगों को हटा के शेल्टर होम्स में भेजा गया था और अब कहीं ना कहीं फिर से वही स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न होती नजर आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि शाम को और जो ये जलस्तर है यमुना का ये बढ़ने वाला है। फिलहाल अभी जो जलस्तर है वो 205.39 मीटर है और कहीं ना कहीं शाम तक ये जो जलस्तर है ये और बढ़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ मौजूद हैं इस वक्त ऋषिकेश में। ऋषभ, वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, पहाड़ी इलाकों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल अपूर्वा, यहाँ देखिए मैदानी इलाकों की स्थिति खराब हो रही है, लेकिन यहाँ पे चाहे मैं बात करूं मैदानी इलाकों की या फिर बात करूं पहाड़ों वाले इलाकों की, दोनों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और बताया जा रहा है लगातार 5 दिन बारिश होगी तो उसके बाद तो और स्थिति बद से बदतर होगी। देखिए सामने की अगर आप तस्वीरें देखने की कोशिश कीजिए तो ये देखिए, ये रास्ता बताया जाता था, यहाँ पे गाड़ियां चलती थी, लेकिन अभी स्थिति देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है। 20 फीट का गड्ढा हो चुका है यहाँ पे और यहाँ पे हमारी टीम जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बताया गया कि नहीं आप यहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन हम नहीं जा सकते। लेकिन उस तरफ अगर आप देखने की कोशिश करिए तो सामने देखिए बच्चे कैसे वहां पे खेल रहे हैं। अगर ये इतना गड्ढा यहाँ पे इतना गहरा यहाँ पे पानी है तो फिर प्रशासन बच्चों को वहां से साइड क्यों नहीं कर रही है? फिर आप देखिए रिहायशी एरिया में पानी घुसना स्टार्ट हो चुका है। कल की बात करें तो कल पूरा ये जो सामने का एरिया था वो पूरा डूब चुका था, लेकिन अभी देखिए पूरा ये मंदिर भी डूब चुका है। उसके बाद आज जाके मंदिर से सारे पानी हटाए गए, जो भी यहाँ पे बताया जाता है काफी पुरानी ये मंदिर है, काफी पुराना ये मंदिर है उससे। लेकिन सामने अगर तस्वीरें देखें तो ये तस्वीरें आपको डरा सकती है, विचलित कर सकती है। ये यहाँ के ये लगातार 20 किलोमीटर तक की तस्वीरें हैं, ये एक जगह की तस्वीरें नहीं है। 20 किलोमीटर लगातार यही तस्वीरें आपको देखने को मिलेगा, यही मंजर आपको देखने को मिलेगा। सचेत आप देखिए यहाँ की ये सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है उत्तराखंड की, चाहे मैं बात करूं ऋषिकेश की, चाहे मैं बात करूं तमाम जो चमोली की या फिर मैं बात करूं रुद्रप्रयाग की। आप बताइए, आप दिल्ली में मौजूद हैं, यमुना की क्या स्थिति है? यमुना के प्रलय से अब दिल्ली भी अछूता नहीं रहा। बताइए सचिन, क्या स्थिति है वहां की? आप देखिए ऋषभ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो ये टीम जो है वो मौके पर तैनात की गई है। वो देखिए आप, जहां तक मेरा अनुमान है वो लगातार बार बार जो वाटर लेवल है वो नापने की पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक किनारे से दूसरे किनारे जो है ये टीम लगातार गश्त कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिर वाटर लेवल जब बढ़ रहा है तो उसे कम करने का प्रयास लगातार जारी है और टीम मौके पर मौजूद है। इसके अलावा आपको ये जानकारी देखिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ ये जो एसआरएफ टीम और एनडीआरएफ की टीम आपको यहाँ पर दिख रही है वो भी लगातार इसीलिए तैनात है कि आसपास के इलाके में जो लोग मौके पर जा रहे हैं उनसे ये बार बार ये अपील की जाए कि आप सभी लोग यहाँ से दूर रहें। हालांकि देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जरा बात कर सके, लेकिन वो लगातार जो है वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने, जरा उसका रुख कर लेते हैं और ये आपको बताते हैं कि आखिर लगातार इस महाप्रलय की कवरेज जो है वो लगातार जारी। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने रही हिमाचल से। जी हाँ, हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड से करीब 850 सड़कें बंद कर दिए गए। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से बारिश का जो है कहर लगातार जारी है। ऐसे में तस्वीरें ये सामने आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि जो नेशनल हाईवेज हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए हैं। लैंडस्लाइड से करीब 850 सड़कें यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। और तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो है वो आज की सबसे बड़ी तस्वीरें हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो टीम है वो यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रही है। और लगातार हमारी टीम जो है वो पूरी कोशिश यही कर रही है कि आखिर जो सच्चाई है वो इंडिया डेली लाइव आपको दिखा सके, आपको बता सके कि आखिर किस तरीके से हिमाचल के अलावा उत्तराखंड और दिल्ली में हालात जो हैं वो लगातार भयावह बने हुए थे। लेकिन हिमाचल में जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान परेशान करने वाली थी। दिल्ली में अभी फिलहाल हालात बेहद सामान्य, क्योंकि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई हलचल ज्यादा नहीं है, लेकिन टीम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। प्रशासनिक अधिकारी गश्त कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप अलग अलग जगहों पर जाकर गश्त करें। तो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। यह महा कवरेज लगातार जारी है और आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, क्योंकि सच्चाई और खबर सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर आपको दिखेगी।